ज़िंदगी जब दौड़ाए तो दौड़ना ही पड़ता है और हर कोई इसको अपनी तरीके से सही तरीके से निभाता है। घर की जिम्मेदारियां और जो बाहर की जिम्मेदारियां हैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, पर घर की जिम्मेदारियां जो हैं वो भी कम नहीं होती। ज़िंदगी की दौड़ में अब सिर्फ एक अकेला इंसान कितना दौड़ सकता है। अब उसका साथ देने के लिए भी घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। समय पहले का और आज का बहुत कुछ बदल चुका है। ये तो वही बता सकता है जो बाहर की इस दुनिया में दौड़ रहा है, लड़ रहा है। तब से अब तक चीज़ें कितनी बदल गई कि औरतें, लड़कियां घर से बाहर निकलती हैं और कुछ बनना चाहती हैं, कुछ के ऊपर जिम्मेदारियां हैं। जैसा सर ने कहा है, मैं उसी विषय पे आज आपको बताना चाहूँगी कि नारी शक्ति को आगे बढ़ने देना चाहिए। ये एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि मतलब महिला की सुरक्षा को लेकर जीडीपी है वो केवल 0.01% ही खर्चा कर रही है, ठीक है। बट इस खर्चे को आगे बढ़ाना चाहिए। उनकी सुरक्षा को लेकर हर एक पब्लिक प्लेस हो, चाहे गार्डन हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे एक रेस्टोरेंट हो, छोटी से छोटी जगह पर भी सीसीटीवी कैमरे, उनकी सेफ्टी को लेकर पुलिस प्रशासन को, गवर्नमेंट को कुछ व्यवस्था करनी चाहिए ताकि वो अपने आप को सेफ़ महसूस कर पाएँ। तो हमारा यही कहना रहेगा कि गवर्नमेंट अगर कुछ करेगी, अगर आगे बढ़ेगी उनकी सुरक्षा के लिए, तभी हम अपने आप सेफ़ महसूस कर पाएंगे। ये क्वेश्चन लड़की से पूछने से तो अच्छा है कि तुम इतनी रात में वहाँ क्यों गई, तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने थे, तुम ऐसे क्यों बैठी थी या ऐसे क्यों चल रही थी। ये सब क्वेश्चन छोड़ के लड़कों को क्वेश्चन करना चाहिए कि तुम क्यों गए वहाँ पे, तुमने क्यों उनसे बात करने की कोशिश करी जब वो तुम्हें लेके कंफर्टेबल ही नहीं है, तो तुमने उनसे कुछ पूछा ही क्यों। ये सब लड़कों से नहीं पूछा जाता कभी भी, हमेशा लड़कियों से ही बोला जाता है कि अगर ऑफिस से भी थोड़ा बहुत लेट हो गए तो तुम्हें सर को बोल देना चाहिए था कि थोड़ा जल्दी छोड़ दें, या तुम इतना लेट जॉब क्यों कर रही हो। लड़के रात के 10 बजे भी जॉब करते हैं आराम से, क्यों? क्योंकि उनको भी एक भय लगा रहता है, अंदर बैठा रहता है कि अगर वो इतनी रात में आएगी तो कोई रोक ना ले, कोई कुछ बोल ना दे या कुछ दुर्घटना ना हो जाए। तो हर एक जगह उनको अनसेफ ही महसूस करवाया जाता है, पर कानून व्यवस्था ही ऐसी नहीं है तो कैसे वो जॉब कर सकती हैं। क्वेश्चन आपसे ही किया जाएगा, हर प्रश्न लड़कियों से ही पूछते हैं, ऐसा क्यों? इसको लेके कानून को अपनी व्यवस्था ठीक करनी चाहिए। बोलते भी है कि लड़कियों को पूरी आज़ादी है, पर वाकई में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि लड़कियां सेफ़ फील नहीं करती है। सेम जो आपने बात कही थी वही बात आती है कि कॉलेज हो, स्कूल हो या फिर जॉब को लेके भी लड़कियां जाती है। तो ये और छोटी छोटी बच्चियां भी अगर घर से बाहर सोसाइटी में निकलती है तो ये गारंटी नहीं है कि वो सेफ़ है वहाँ पे। सोसाइटी में भी नॉर्मल ऐसा माहौल अब नहीं रहा है जिससे वो अपने आप को सेफ़ फील करे। किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हो तुम। अगर पड़ोसी भी है तो कहीं ना कहीं आजकल जो खबरें चल रही है उसके अकॉर्डिंग लगता है कि कैसे भेजे बच्चों को बाहर नहीं भेज सकते। ये अभी तक भी कानून में कुछ सुधार नहीं आया है, जिसकी वजह से ये कहीं ना कहीं आज भी सभी दूर चल रहा है, जिसकी वजह से लड़कियां कभी सेफ़ फील ही नहीं कर पाती है। वो जॉब वगैरह तो सब कर रही है पर उनकी सेफ्टी कुछ भी नहीं है। मेरा कहना है कि हर वुमेन को भय के साथ नहीं जीना चाहिए। स्वतंत्रता के साथ जीने का उनका भी अधिकार है। मैं ही हूँ मातृत्व की ममता, मैं ही तेरी पुरुषार्थ की क्षमता। है सृष्टि का निर्माण हमसे, हर नए अंश का प्राण हमसे। इस चराचर जगत की मैं आधार स्तंभ हूँ, मैं नारी हूँ। कितनी भी लगाई जाती रहें सामाजिक बंदिशें मुझ पर, कितनी भी लगाई जाती रहें सामाजिक बंदिशें मुझ पर, मैं समाज को नई राह दिखाऊंगी। मैं नारी हूँ। समाज भले ही बांधे रखना चाहता हो परंपरावादियों जंजीरों से पैर मेरे, समाज भले ही बांधे रखना चाहता हो परंपरावादी जंजीरों से पैर मेरे, पर मैं इसे तोड़ ऊंचे आसमां तलक अपना आशियाना बनाऊंगी। मैं नारी हूँ। खुद के ना जाने कितने ही दुख संजोए हैं, नारियाँ खुद के ना जाने कितने ही दुख संजोए हैं। दुनिया के लिए ये प्यार के अथाह सागर है। मैं नारी हूँ। आजकल का भी माहौल पहले भी ऐसा था, अभी भी इतना सुधार नहीं हुआ है।
जैसे हम जब बस में ट्रैवलिंग करते हैं वहाँ अनसेफ फील करते हैं, वहाँ पे पैनिंग पॉइंट होना इम्पोर्टेंट होना चाहिए। एंड सीसीटीवी कैमरे हो गए, ये सारी चीज़ों को गवर्नमेंट को मतलब ध्यान देना चाहिए कि हर जगह पे सीसीटीवी कैमरे वो लगवाएं। अच्छा, जैसे आप लोगों को जैसे कुछ काम हो और रात को जाना पड़े बाहर 8-9 बजे 9 बजे के आसपास, तो क्या करते हो? कोशिश करते हो कि मतलब ठीक है अपना काम कर लें, या फिर कोशिश करते हो नहीं कल जल्दी चले जाएंगे? ज़्यादातर ऐसा होता है कि जैसे रात के 8 बजे के बाद कोई भी काम आ गया, छोटा हो बड़ा हो कोई भी, तो ज़्यादातर यही सोचते हैं, अवॉइड करते हैं कि मॉर्निंग में चले जाएंगे। मॉर्निंग में भले ही 6 बजे जाना हो तो अग्री रहेंगे, पर हाँ रात के 8-9 बजे के बाद तो मना ही रहता है कि नहीं ठीक है, इतने रात में जाना ही नहीं है। अच्छा, मुझे ये महसूस होता है कि लोग जो हैं वो पुलिस के पास जाने से भी डरते हैं, एक डर है, ऐसा मुझे ऐसा लगता है ना? तो ऐसा है कि वाकई ऐसा है? लेकिन ऐसा होता नहीं है। दूसरी बात, अगर वो FIR दर्ज करवा भी देते हैं तो उल्टा उनसे 10 क्वेश्चन किया जाता है कि तुम वहाँ पर क्यों पहुँचे, क्या कर रहे थे, इतनी देर रात तक क्या कर रही थी वहाँ, आपके साथ कोई था नहीं, क्यों नहीं था? मतलब सामने वाले की गलती तो नहीं बताएंगे, जिसने उसके साथ गलत किया उसकी गलती तो नहीं बताएंगे। इसकी बजाय उस लड़की की गलती बता दी जाती है वहाँ पर कि तुम उतनी देर रात तक क्यों गई, ये कोई समय था तुम्हारा घर से बाहर निकलने का? जो लड़की को ही ब्लेम किया जाता है कि आप देर रात को क्यों निकले, क्या ज़रूरत थी आपको निकलने की, या निकले थे तो किसी के साथ आना चाहिए था। ये बात बिल्कुल सही है कि लड़की को ब्लेम किया जाता है कि आपने इस तरह के कपड़े क्यों पहने थे। ये बहुत कॉमन चीज़ है। ये मतलब कपड़ों को लेकर उसकी चरित्र का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, कपड़े पहनने से कोई बंदिश नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से तो कोई नहीं होता। और सबसे जो माहौल अभी ख़राब हो रहा है वो सिर्फ एक सोच को लेकर ही हो रहा है, मानसिकता है लोगों की जो माहौल को ख़राब कर रही है। बड़ों के साथ तो कपड़ों को लेकर हो रहा है, लेकिन जो 2 से 3 साल की बच्ची, 1-1 महीने की बच्ची को लेकर रेप सामने आ रहे हैं, उसका क्या कहना रहेगा? फिर उन्होंने कौन से कपड़े पहने थे? वो तो छोटी बच्ची ही थी ना, उनके साथ क्यों गलत हुआ? फिर एक तरीके से कुछ बुरा हो जाए उसका ख़तरा बहुत ज़्यादा होता था, पर यह है कि क्राइम बढ़ा तो है भाई। अगर आप आंकड़े देखेंगे तो विमेन जो उसके अगेंस्ट जो क्राइम है वो बढ़ा है, बहुत बेहतर हुआ ऐसा तो नहीं कह सकते, क्योंकि भाई जो आंकड़े आते हैं, सरकारी आंकड़े आते हैं, तो ये बताता है कि नहीं हालात अभी बहुत अच्छे नहीं है अभी भी, तो ठीक है। पर लेकिन एक कॉन्फिडेंस और एक आत्मविश्वास तो बढ़ा है ना, ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि हाँ लड़कियों को, औरतों को बढ़ा है। हाँ, वो इसलिए भी बढ़ा है क्योंकि कुछ एक दूसरे को देखकर भी बढ़ता है। ऐसे माहौलों से भी हम सतर्क हो जाते हैं। ठीक है, हम सेफ़ नहीं हैं वहाँ पे, हम दूर से ही अलर्ट हो जाते हैं। तो वहाँ मतलब मैं यही कहूँगी ये हमारी समझदारी है, एक महिला की समझदारी होगी एक बच्ची की, कि वो खुद से ही सतर्क हो जाए। वहाँ पर जो महिलाएं हैं वो इसलिए बाहर आती हैं कि वो अपने घर में कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकें। अगर इस चीज़ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो क्या उनको आना चाहिए बाहर जॉब के लिए? मतलब फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से, या वो खुद मोस्टली फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से ही बाहर रहती हैं, और कुछ जो होती है वो अपने फ्यूचर सिक्योर करना चाहती है, इंडिपेंडेंट होना चाहती है। तो उन्हें हम ऐसा नहीं कहेंगे कि वो अगर उन्हें ज़रूरत नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन अगर सही है तो वो घर में बैठे, ऐसा नहीं कह सकते अपन उन्हें। मतलब ये है ना, उनका एजुकेशन है, एजुकेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो आए हैं बाहर, पढ़ने के लिए आए हैं, वो खुद इंडिपेंडेंट होने के लिए बाहर आए, तो हम मतलब उन्हें गलत नहीं कह सकते। अगर जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, किसी मैरिड वुमन ने ले ली, तो ऐसा तो होता नहीं है कि उसकी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो गई, भाई उसको घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी करनी है और जॉब पे तो जाना ही जाना है। तो ये एक तरीके से एक बर्डन बढ़ नहीं जाता? बर्डन बढ़ जाता है, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर मतलब जिसके साथ आपकी शादी हुई है, अगर लाइफ पार्टनर अच्छा है, फैमिली अच्छी है, तो दोनों चीज़ें मैनेज हो जाती है। टाइम जो है मेरा मानना है बता के नहीं आता है कब कैसा है, इसलिए इतना लड़कियों ने इंडिपेंडेंट होना चाहिए कि वो अपने खर्चे तो निकाल ही सके, भले ही सैलरी कम हो ज़्यादा हो, बट जॉब करना ज़रूरी है उसको। तो मुझे ये समझ में आ रहा है
कि जो एक बड़ा इनिशिएटिव जो अगर कोई ले सकता है तो सरकार है, कि उसको जो है ये पुलिस व्यवस्था, जो कानून व्यवस्था, उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। और जैसे सीसीटीवी वगैरह लगा दें तो उससे भी बहुत हद तक मदद मिल मिल जाएगी। हर पब्लिक प्लेस पे लड़कियों के लिए कोई ना कोई एक सिक्योरिटी गार्ड जैसे बोलते हैं, वैसा कुछ होना चाहिए कि वो तुरंत अगर एक बीप प्रेस किया तो तुरंत पुलिस आ जाए। तुरंत कई बार क्या रहता है, कॉल भी करने के लिए समय नहीं मिलता। तो ऐसा कुछ होना चाहिए पब्लिक प्लेस पे, बस स्टॉप पे, स्पेशली बस स्टॉप पे होना चाहिए ये। और पान ठेलों की दुकान के पास होने चाहिए कि हाँ, अगर यहाँ अनसेफ फील हो रहा है तो एक प्रेस करो तो एटलीस्ट कोई ना कोई पुलिस का या कुछ सिक्योरिटी गार्ड जैसा आ जाए आपके पास, आपको प्रोवाइड कर दे कि हाँ आप सेफ़ हो। अभी अपने पैरों पे खड़े होने वाली बात है, इंडिपेंडेंट होने वाली बात है। मतलब कब ऐसा लगेगा कि हाँ अब जो है वाकई हम इंडिपेंडेंट हो गए? ऐसा कोई मतलब पॉइंट है जहाँ ऐसा लग सकता है कि नहीं अब हम सुरक्षित भी हैं और अब किसी चीज़ का डर नहीं है? सब बोलते हैं कि नारी शक्ति, पर लड़कियां नारी शक्ति के नाम पे कुछ भी नहीं होता। इतना इनसिक्योर है सभी लोग लड़कियों को लेके, स्पेशली कि वो खुद के फैसले खुद से ले ही नहीं सकते। 2 बजे लड़का निकल के घर से 5 बजे घर रिटर्न आ रहा है तो कोई परेशानी नहीं है, पर लड़की अगर 8 बजे जॉब से घर आ रही है तो उसको 10 बातें सुननी ही पड़ती हैं। अच्छा, जहाँ तक बदलाव की बात है, मुझे भी कुछ दिन पहले ही पता चला कि अगर कहीं बहुत अच्छा वुमेन एम्पावरमेंट हुआ है और बहुत अच्छे तरीके से हुआ है तो रशिया है। रशिया में एक बड़ी मतलब एक चीज़ सुन के थोड़ा सा बहुत अजीब सा लगा कि वहाँ पर एलिमनी नहीं मिलती। अगर किसी का डिवोर्स हो रहा हो तो किसी भी तरीके का कोई कानून में प्रावधान नहीं है कि जो औरत है उसको किसी भी तरह का कोई एलिमनी मिलेगा। अगर हम ये देखें जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है, डेवलप्ड नेशन है, वहाँ पर इस तरह की चीज़ें बहुत कम हैं, बहुत फ्री तरीके से रहते हैं। अमेरिका देख लो, रशिया देख लो और दूसरी कंट्रीज़ को देख लो जो खासकर यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर बहुत ही फ्री माइंड से लोग रहते हैं। और वहाँ पर एक तरीके से भाई क्राइम तो वहाँ भी होता होगा पर इतना असुरक्षित नहीं है। वहाँ पर औरतें, लड़कियाँ रात के समय 12 बजे पार्टी कर रही हैं, 1 बजे पार्टी कर रही हैं, सुरक्षा के लिहाज से काफ़ी सेफ़ है वो। और तब शायद वो उसका कहीं ना कहीं एक इनडायरेक्ट लिंक है जो शायद फाइनेंस से जुड़ता है, समृद्धि से जुड़ता है। और जब समृद्धि होती है तो कानून व्यवस्था, सारी चीज़ें अपने आप जो है वो ठीक हो जाती है, हमें लगता है। हम लोग बात कर रहे थे मुखौटा एक्सपोज के लिए। मेरे साथ जो थी दीप्ति, दीपिका, लवी, संगीता। उम्मीद करते हैं कि इससे कुछ थोड़ा सा अवेयरनेस, कुछ जानकारी जो है मिली होगी। अभी के लिए इतना ही। हम मुखौटा एक्सपोज से।